नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत इंग्लैंड को पहला मुकाबला बुरी तरह से रौंदा है। भारतीय टीम जिस तरीके से ये मुकाबला जीती और इस मुकाबले में भारत ने जो भी रणनीति अपनाई वो काफी हद तक भारत उसमें सफल रहा। रोहित शर्मा को पिछले अगर टेस्ट की बात की जाए, उसके पहले के मुकाबले की बात की जाए, यानी बीजीटी और बाकी मुकाबले को लेकर के, तो भारतीय कप्तान को, ओडीआई कप्तान को बहुत दिनों बाद ही जीत का जो सूखा था वो खत्म हुआ और ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के सामने पहली जीत मिली। लेकिन वो सब कुछ तो हो गया, लेकिन सवाल अब दूसरे मुकाबले को लेकर के, कटक, जो कटक में होने वाला है, और उसमें भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है उसको लेकर के कुछ बड़े बदलाव के संकेत है। बड़ी रणनीति के तहत भारतीय टीम दिख सकती है कटक में, और भारतीय टीम का जो ये रणनीति है, ये बदलाव है, वो किस वजह से किया जा रहा है। क्या भारतीय टीम जो ये बदलाव कर रही है इन तीन मुकाबलों में, जो दूसरे में भारतीय टीम ने ये रणनीति अपनाने की जो अभी खबरें आ रही है, उसको लेकर के शायद रोहित शर्मा के दिमाग में एक बात जरूर है कि आपको आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। और कुल मिलाकर के आपको बताएंगे कि भारतीय टीम की कल की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन से लोग, कौन से खिलाड़ी हटाए जा सकते हैं, किस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है, अगर कोई खिलाड़ी हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, ये सभी कुछ मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो कल की कुछ तस्वीरें आपकी साफ हो जाएगी कि भारतीय टीम किस रणनीति और किस टीम के साथ उतरेगी। पहले बात कर लेते हैं पहले मुकाबले का। भारतीय टीम ने दो खिलाड़ियों का डेब्यू करा, पहला यशस्वी जायसवाल और दूसरा जो खिलाड़ी थे वो हर्षित राणा थे। दोनों को डेब्यू कराना जरूरी क्यों था? पहले, दूसरे, तीसरे में भी कराया जा सकता था, लेकिन कल जो पहला मुकाबला खेला गया उसमें सबसे बड़ी खबर यह रही कि विराट कोहली उस मुकाबले में नहीं रहे। श्रेयस अय्यर को लेकर के जो खबर आई आप सबके सामने थी। आपने देखा कि श्रेयस अय्यर को फोन किया गया रात को, श्रेयस अय्यर मूवी देख रहे थे, उस समय उनको फोन किया गया कि भाई कल तुम्हें खेलना होगा, विराट कोहली नहीं खेलेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बात कही गई कि हो सकता है कि अगर मॉर्निंग में वो फिट हो गए तो आप नहीं खेलेंगे। बस क्या था, श्रेयस ने तैयारी कर ली कि ठीक है जो भी होगा वो करेंगे। श्रेयस अय्यर प्लेइंग 11 का हिस्सा हुए। अब इस पे भी बड़ा सवाल है कि अगर विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे तो श्रेयस कहां रहेंगे? श्रेयस जैसा बल्लेबाज जो 4 नंबर पे, बाबू उसके जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है, अभी टीम इंडिया में नहीं है। उसने दिखा दिया पहले वनडे में। आप अभी रणजी में कमाल की बैटिंग, बाकी सारी चीजों, आप उसे मौका नहीं दे रहे थे। वो एक मुकाबला खेला और शतक लगाया, अर्धशतक लगा के बता दिया कि श्रेयस का मतलब क्या होता है और श्रेयस क्यों श्रेयस है। ये तो बात है। दूसरा क्या है कि यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा को जो मौका मिला, हर्षित राणा ने पहले 26 रन उनको कूटे गए, उसके बाद कमाल का कमबैक किया है गेंदबाज ने, विकेट निकाले, विकेट दिया आपको, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विकेट दिए हर्षित राणा ने जो विकेट दिया। अब हर्षित राणा उस रेस में है कि अगर उनको गेंदबाज के तौर पर अगर देखा जाए तो वो बखूबी भारतीय टीम का वो हिस्सा, वो काम कर रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर में, जिसको लेकर के हमने आपको पहले भी बताया था, और वो भारतीय टीम की रीढ़ है कि भारतीय टीम जो स्पिन का इस्तेमाल करती थी, भारतीय टीम जो सोचती थी कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में तो सिर्फ स्पिनर है, अब भारतीय टीम वो नहीं सोचेगी। वो भारतीय टीम ये सोच के सहारे उतरेगी कि नहीं, मेरे पास हर्षित है, मेरे पास जो है वो हर्षित के अलावा आपके पास एक खिलाड़ी है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या है। तो ये चीजें टीम इंडिया के लिए काफी सुखद है। अब उसमें यशस्वी जायसवाल, सवाल यह है कि क्या विराट कोहली अगर इन करते हैं तो यशस्वी जायसवाल को हटाया जाएगा? क्या विराट कोहली के आने के बाद श्रेयस अय्यर का पत्ता कट सकता है? क्या वो प्लेइंग 11 हो सकती है जिसके सहारे भारतीय टीम उतरेगी? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर विराट कोहली इन करते हैं, यानी कि कटक में खेलते हैं, तो यशस्वी जायसवाल को शायद भारतीय कप्तान ड्रॉप करें। अब क्यों ड्रॉप करेंगे? क्योंकि भारत के पास ओपनिंग जो जोड़ी है उसको लेकर के पहला सामंजस्य बैठाना है। तो मान लीजिए कि अगर मैं देखता हूं कि विराट कोहली को इन किया जाता है, यशस्वी जायसवाल को बैठाया जाता है, तो ओपनिंग जोड़ी में एक रोहित शर्मा आपके पास ऑलरेडी है। अब उनके जगह पे आ सकते हैं शुभमन गिल। शुभमन अगर आते हैं तो यशस्वी को ड्रॉप किया जाएगा, तो पहले नंबर पे आपका जो ओपनिंग जोड़ी है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास विराट कोहली है। अब विराट कोहली है तो विराट कोहली अपने पोजीशन पे ठीक है। तीसरे नंबर पे अब आपको देखा जाए तो आपके पास केएल राहुल है। अगर ऋषभ पंत और केएल राहुल विकेट कीपिंग के तौर पे अगर भारतीय टीम दोनों को लेती है तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ अगर केएल को लेती है तो तीसरे नंबर पे आपके पास केएल है। तो फिर चौथे नंबर पे कौन है?
तो चौथे नंबर पर श्रेयस को देखेगी। क्यों? क्योंकि श्रेयस ने जो बैटिंग की है, अभी उसको कप्तान नहीं चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति में ड्रॉप किया जाए, क्योंकि कमाल की बैटिंग किया पहले में बंदे ने। और आप चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, आईसीसी का टूर्नामेंट देख रहे हैं, तो शुरू से 4 मैंने आपको जो बताया, ये संभवतः आपको यही देखने को मिलेगा। आपके पास केएल राहुल हो जाएंगे, फिर से श्रेयस अय्यर हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित और शुभमन गिल हो गए। अब लड़ाई आगे की है, तो लड़ाई आगे में हार्दिक पांड्या आपके पास, अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं, सिर्फ एक विकेट कीपर के तौर पर केएल को लिया जाता है, तो फिर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे, रविंद्र जडेजा दिखेंगे, अक्षर पटेल दिखेंगे, मोहम्मद शमी, ऐसे वो उसके बाद की जो डाउनिंग पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर भारतीय टीम चाहती है कि ऋषभ को भी लेके आए, तो फिर किसी और खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ेगा, और वहां पे आपके पास 5वें 6वें नंबर पर आपके पास ऋषभ हैं, जो बैकअप के तौर पर हार्दिक और ऋषभ की एक आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप अक्षर को ले सकते हैं। अक्षर के साथ साथ आप चाहेंगे कि रविंद्र जडेजा, क्योंकि जड्डू को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो अक्षर और जड्डू को आप लेते हैं तो आपको कुलदीप को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर आपके पास मौका नहीं। अगर आप ऋषभ को लेते हैं तो एक गेंदबाज आपके पास शमी हो सकते हैं। तो संभवतः इस स्थिति के साथ टीम इंडिया जाएगी, क्योंकि दुबई के पिच पे उसको खेलना। बड़ी बात यह कि आपको दुबई के पिच पे खेलना, तो वहां की स्थिति के हिसाब से आपको अपने ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अब बात केएल राहुल की, क्यों चाहती है? केएल राहुल को अनुभव के आधार पर टीम इंडिया चाहती है। हालांकि उन्होंने 2 रन बना, रन ज्यादा नहीं बना पहले वनडे में, लेकिन जो उनके विकेट कीपिंग में जो उन्होंने किया, शानदार किया। इसके साथ बैटिंग में भी वो क्लास की बैटिंग करते हैं वनडे में, क्योंकि वो बहुत धीमी शुरुआत करते हैं, जम के आगे खेलते हैं। तो भारतीय टीम अनुभव के आधार पर उनको ड्रॉप नहीं करना चाहेगी। लेकिन फिलहाल में क्या सोच रहती है टीम इंडिया की, ये तो अगले पहले मुकाबले में समझ में आए, क्या इसको आगे बरकरार रखा जाता है। क्योंकि ये जो आप खेल रहे हैं, ये एक तरीके से माना जा रहा है कि आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, कहां के लिए? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो आप दुबई में खेलेंगे। तो संभवतः भारतीय टीम की प्लेइंग 11 यही रहेगी। इसी के सहारे शायद भारतीय टीम आपको कटक में दिखे। कटक में भारत का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन इंग्लैंड ने भी 4 मुकाबले जीते हैं, तो इंग्लैंड का भी जोश हाई होगा। अब ऐसे में क्या भारतीय गेंदबाजों के आगे, भारतीय बल्लेबाजों के आगे घुटने पर आएगा इंग्लैंड, और भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक सीरीज जीतेगी वनडे का, और अपना जोश हाई करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होगी। जो कुछ भी होगा वो कल पता चलेगा। कल रविवार को मुकाबला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।